हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमाद्री पशिने फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स के थ्रू हम किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टडी किस प्रकार से कर सकते हैं। उसमें हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन भी किया था। आज हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। किसी कॉम्प्लेक्स के मेटल एंड लिगेंड से निर्मित होने पर क्रिया के समीकरण का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, सपोज हमने रिएक्शन कराई है मेटल और लिगेंड के बीच। जब ये मेटल और लिगेंड आपस में रिएक्शन करते हैं तो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनता है ये यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करता है, जिसे हम इस एरो के थ्रू कहते हैं, जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिसमें मेटल और लिगेंड जो है मेटल लिगेंड रिएक्टेंट मतलब अब अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान जितना अधिक होगा कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा। हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि जब कोई केमिकल रिएक्शन कराया जाता है मेटल और लिगेंड के बीच और प्रोडक्ट बनता है तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उस जो तो इसकी स्टेबिलिटी है, तो इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा कांस्टेंट होगी, ठीक है, तो कंपाउंड भी क्या होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखिए, मैंने एग्जांपल दिया है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। हमारा कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, क्रोमियम NH3 इसका यदि हम नॉमेनक्लेचर करें तो क्या हो जाएगा, हेक्सा एमिनो क्रोमियम 3+ आयन, ठीक है। इसका इस कॉम्प्लेक्स आयन का जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो कितना है, 2 × 10⁻13। दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट 3+ आयन, ठीक है, जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू है 2 × 10⁻36। अब सो कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम मेटल आयन विथ अमोनिया लिगेंड इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट मेटल आयन विथ अमोनिया लिगेंड। ये क्या कह रहा है कि जो ये क्रोमियम वाला जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा एज़ कंपेयर टू कोबाल्ट वाले मेटल आयन से, क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी है और इसकी स्टेबिलिटी की वैल्यू देखिए, इसकी स्टेबिलिटी में 10⁻13 और 10⁻36 है, तो 10⁻36 है जो कोबाल्ट का स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो हाईली स्टेबल है एज़ कंपेयर टू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा वह कंपाउंड उतना ही ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा। अब आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्स के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट दो प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले K1 K2 डैश Kn तक, जिसे कि हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। ये देखिए, पहले वीडियो में मैंने बताया था K1 K2 K3 से लेके Kn, जिसे कि हम क्या कहते हैं, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। अगला है β1 β2 डैश βn, जिसे कि हम कंप्लीट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये देखिए, ये है आपका β1 β2 β3 βn, ये क्या है, इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में डिस्क्राइब किया है। तो आप इन दोनों के बारे में प्रीवियस वीडियो में जाके स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि किसी भी आयन के कॉम्प्लेक्स आयन के स्टेबिलिटी को हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। पहला तो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के थ्रू और दूसरा ओवरऑल या कंप्लीट स्टेबिलिटी कांस्टेंट के थ्रू। यदि K1 लेस देन है K2 से, K2 लेस देन है K3 से, डैश 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 लेस देन है Kn से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में देखिए मेटल आयन से जैसे जैसे लिगेंड संयुक्त होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ K1 K2 K3 ये क्या डिनोट कर रहा है,
K1 मतलब यहाँ एक लिगेंड है, K2 मीन्स यहाँ दो लिगेंड है, K3 मतलब यहाँ तीन लिगेंड है, Kn मतलब यहाँ n लिगेंड है। ठीक है, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है लिगेंड का। तो मेटल आयन से जैसे जैसे लिगेंड अटैच्ड होते जाएंगे, बनने वाला कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, उसके पहले वाले कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी से कम होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक मेटल एक लिगेंड कंबाइंड होकर मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाए। अब ये मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स अगेन लिगेंड से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, Ml2 बनाएगा। फिर ये जो Ml2 है वो अगेन लिगेंड से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, Ml3 बनाएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू चलते चलते ये Ml तक बनेगी। तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे लिगेंड की संख्या बढ़ते जाएगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, वीक होते जाएगी। देखिए यहाँ पे जो Ml2 की स्टेबिलिटी होगी वो Ml के कंपैरिजन में कम होगी, और Ml3 की जो स्टेबिलिटी होगी वो Ml2 के कंपैरिजन में कम होगी। इसका मतलब ये जो Ml है, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स, वो हाईली स्टेबल है एज कंपेयर टू Ml3। यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है निकल NH3 6 2+ आयन, जिसे हेक्सा अमीनो निकल 2+ आयन कहते हैं। तो हेक्सा अमीनो निकल 2+ आयन का डिफरेंट स्टेप में फॉर्मेशन और एवरेज स्टेप के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट निम्न प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पे मैंने ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन लिखा है। पहला तो निकल 2+ आयन जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है निकल NH3 2+। याद रखिएगा ये जो ब्रैकेट में अंदर लिखा है वो लिगेंड है, और ये आपका क्या है, मेटल है, ये लिगेंड है। ठीक है, तो क्या बना, एमिनो निकल 2+ आयन, जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट कितना है 5 × 0 × 10⁻²। अब देखिए, अब ये जो निकल एमिनो निकल 2+ आयन है, जब वो अमोनिया के एक और मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होता है, मतलब यहाँ पे एक लिगेंड क्या कर रहे हैं हम और जोड़ रहे हैं, तो क्या बना, निकल NH3 2+ आयन, जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, K2 = 1.3 × 10⁻²। अब जब इस कॉम्प्लेक्स से, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई अमीनो निकल 2+ आयन, जब अमोनिया के एक और मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो क्या बनाएगा, निकल NH3 2+ आयन, जिसका कांस्टेंट कितना है, K3 = 4.0 × 10⁻⁴ अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एमिनो निकल 2+ आयन, जब अगेन अमोनिया से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, ये निकल NH3 4 2+ आयन, जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट K4 क्या हो जाएगा, 1.2 × 10⁻⁴। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एमिनो निकल 2+ आयन, जब ये अगेन अमोनिया के एक और लिगेंड से जुड़ता है तो निकल NH3 5 2+ आयन बनाएगा, जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, K5 = 4.0। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एमिनो निकल 2+ आयन, जब ये पेंटा एमिनो 2+ आयन अगेन अमोनिया जो कि एक लिगेंड है, एक मॉलिक्यूल से और जुड़ता है तो क्या बनाएगा, निकल NH3 6 2+ आयन बनाएगा, जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान कितना है, K6 = 0.8। ठीक है, तो इस तरीके से इसने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो निकल NH3 2+ आयन है, जैसा कि हमने कहा था कि लिगेंड की संख्या जितनी कम होगी वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिगेंड की संख्या कितनी है, 1 है, और यहाँ पे लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 है। मतलब ये जो निकल NH3 2+ आयन है वो हाईली स्टेबल कंपाउंड होगा, किसके कंपैरिजन में, निकल NH3 6 2+ आयन के कंपैरिजन में। आप यहाँ स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी देख सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कांस्टेंट कितनी है, K1 = 5.0 × 10⁻²। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट कितना है, K = 0.8। मतलब कांस्टेंट वैल्यू में देखिए कितना बड़ा गैप है। इसका कांस्टेंट वैल्यू का मान वेरी लो है एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो मतलब कि जैसे जैसे हम लिगेंड की संख्या बढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। यहाँ पे देखिए, निकल NH3 2+ आयन इज़ हाईली स्टेबल, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, स्टेबल होने का कारण ये है कि
मेटल आयन का अपने लिगेंड के ऊपर जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लिगेंड की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो उस मेटल का इस लिगेंड के ऊपर अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो अट्रैक्शन वीक होने के कारण वो कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स बना है वो कैसा हो जाएगा, लूज हो जाएगा, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निकल NH3 6 2+ आयन इज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू निकल NH3 5 2+ आयन। जैसे ही बताया था। अब ये जो निकल पेंटा एमिनो निकल 2+ आयन जो है वो हेक्सा एमिनो निकल 2+ आयन के कंपैरिजन में क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। वो वैसे ठीक उसी प्रकार टेट्रा एमिनो निकल 2+ आयन जो है वो पेंटा एमिनो निकल 2+ आयन के कंपैरिजन में हाईली स्टेबल होगा। फिर ट्राई जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्रा के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा, और डाई जो है वो ट्राई के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा, और मोनो जो है वो डाई के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आगे देखिए, लिगेंड नंबर में वृद्धि स्टेबिलिटी को वीक कर देता है। इसका कारण मेटल आयन का इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन कम होना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा मेटल है, ठीक है, इस मेटल से सारे लिगेंड आपस में जुड़े रहते हैं। ये जो लिगेंड्स होते हैं वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करते हैं, इस मेटल के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो मेटल के साथ शेयर करने, अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे नंबर्स ऑफ लिगेंड बढ़ते जाएंगे इस मेटल आयन का उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन यदि मेटल के साथ एक लिगेंड है तो इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन उसी मेटल के साथ यदि 2 लिगेंड जुड़े हैं तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। और यदि उस मेटल के साथ 3 लिगेंड जुड़े हैं तो अट्रैक्शन और कम होगा। यदि 4 लिगेंड जुड़ेंगे तो और कम होगा, 5 लिगेंड जुड़ेंगे तो और कम होगा, और 6 लिगेंड जुड़ेंगे तो और भी कम होता जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, हेक्सा एमिनो निकल 2+ आयन का कॉम्प्लेक्स कंप्लीट स्टेबिलिटी कांस्टेंट इस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी को शो करता है। अब ये जो हमें पूरे स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू मिली थी, ठीक है, यहाँ पे K1 K2 K3 K4 K5 K6, अब इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला क्या है देखिए, बीटा n इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इंटू K5 इंटू K6। K1 की वैल्यू क्या थी, 5 इंटू 10⁻², K2 की वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻², K3 की वैल्यू थी 4.0 इंटू 10⁻1 जिसे हम 40 लिख सकते हैं। K4 की वैल्यू कितनी थी, 1.2 इंटू 10⁻1 जिसे हम 12 लिख सकते हैं। K5 की वैल्यू 4 और K6 की वैल्यू 0.8। अब इन सारी वैल्यूज़ को जब हम इंटू करते हैं तो क्या होता है, ओवरऑल रिजल्ट 9.98 इंटू 10⁻7। इसका मतलब जो हमने हेक्सा एमिनो निकल 2+ आयन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया 6 पदों में, तो उसके दौरान जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो कितनी होगी, 9.98 इंटू 10⁻7 होगी। तो हमारा ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, निकल 2+ + 6 NH3 रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो निकल NH3 6 2+ आयन जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट कितना है, 9.98 इंटू 10⁻7 है। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट की स्टडी जो है वो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर ओवरऑल और कंप्लीट स्टेबिलिटी कांस्टेंट के थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू।